दुर्गम काजो जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इस संसार में, इस जगत में जितने भी कठिन कार्य है, हनुमान जी की कृपा से सभी कार्य आसान हो जाते हैं, सुगम होने लगते हैं। जय श्री राम। तो फिर आज हम जानेंगे, यानी जैसे हमारे जीवन में कई बार क्या होता है कि बहुत सारा मुश्किल, बहुत सारा दिक्कत आते हैं, और जो कि हम नाना तरह के उपाय करते हैं। जैसे हम हनुमान जी की भी उपाय करते हैं, हम बहुत सारा उपाय करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे हम किसी के पास जाते तो जैसे बोलते हैं हमें कि ग्रह दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं या फिर हनुमान जी के शरण में है, तो फिर कोई भी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जो कि हनुमान जी ने इस संसार में जितने भी कठिन कार्य था, सब कार्य हनुमान जी ने संभव किया है। हनुमान जी की कृपा से सभी कार्य आसान हुआ है, और हनुमान जी ने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किया है। तो फिर हम तो निमित्त मात्र मनुष्य है, और जब ग्रह दोष या फिर कुछ भी हो, बस हम अगर हनुमान जी के शरण में है, हम हनुमान जी की भक्ति करें, तो फिर कोई भी ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जैसे कहा जाता है कि शनि का ढैया है, शनि का साढ़े चल रहा है, मंगल दोष है, मंगलिक है, मतलब मंगल ठीक नहीं है, बुध ठीक नहीं है, शुक्र ठीक नहीं है, जैसे मतलब होते हैं। लेकिन हम अगर हनुमान जी के शरण में है, अगर हम हनुमान जी की भक्ति करें, तो फिर कोई भी ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, थोड़ा टाइम के लिए जैसे हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वही हनुमान जी के शरण में है, हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो फिर कोई भी ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें ना, तो फिर सभी ग्रह अनुकूल होने लगते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा परेशान चल रहा है, यानी अगर आपको भी लग रहा है कि जैसे ग्रह दोष है या फिर कुछ भी हो, जैसे हम किसी के पास दिखाने जाते तो बोलते कि हाँ, आपको तो शनि का ढैया चल रहा है, शनि का साढ़े चल रहा है, जैसे शनि का दृष्टि आप पर पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करें तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं, क्योंकि हनुमान जी सबसे ऊपर है। तो इसलिए अगर आप हनुमान जी की भक्ति करें ना, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। और खासकर शनि की ढैया, जैसे शनि के साढ़े होते हैं, और शनिदेव जो कि न्याय का देवता है, तो जैसे हम कर्म करते हैं, उस कर्म के हिसाब से हमें फल देने लगते हैं। और हम अगर हनुमान जी के शरण में है ना, तो फिर शनिदेव भी, जो भी शनिदेव का ढैया या फिर जो भी शनिदेव का साढ़े चल रहा है, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, यानी इफेक्ट नहीं होते हैं अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो इसलिए आप भी हनुमान जी की भक्ति कीजिए, और जैसे मन में शंका ना रखे कि हम हनुमान जी की भक्ति करें या फिर ग्रह प्रतिकूल है, ग्रह का साल अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और साथ साथ अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे ना, तो फिर कोई भी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि सुंदरकांड एक ऐसा है, हमें करना ही चाहिए सुंदरकांड। चाहे आपका जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ग्रह दोष हो, या फिर कुछ भी होने दीजिए, अगर हम हर रोज सुंदरकांड का पाठ करेंगे ना, तो फिर हर ग्रह, हमारा जो भी प्रतिकूल ग्रह था, सभी अनुकूल होने लगते हैं, सब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसलिए अगर आपको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है जीवन में, बहुत ज्यादा परेशानी, प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर ग्रह ठीक नहीं है, तो आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए। वो आपके ऊपर निर्भर करेंगे। जैसे मैं जब पाठ करता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं अच्छा से उस पाठ को, उस हर एक दोहा को मैं समझ करके पाठ करता हूँ। सुंदरकांड जब मैं पाठ करता हूँ, तो अगर आपको भी हो सकता है कभी कभी थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे आप पहला टाइम पाठ करें तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे बोलते रहेंगे ना, तो हमें अच्छे से समझ करके हमें बोलना चाहिए जो भी हम पाठ करते हैं। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, तो आप संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। जैसे आप हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के, हनुमान जी के सामने आप धूप दीप करके, फिर आप हाथ में जल ले लीजिए, फिर पुष्प ले लीजिए, फिर आप अपना नाम बताइए, आप अपना गोत्र बताइए, फिर आप, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, और मेरा जो भी ग्रह प्रतिकूल है, सभी ग्रहों का दोष का निवारण के लिए मैं आज से हर रोज मैं एक पाठ, जैसे आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो भी ठीक है, आप जैसे सुंदरकांड का पहला पाठ, पहला पृष्ठा आप कंप्लीट कीजिए पहला दिन, फिर दूसरा दिन आप 2 नंबर वाला पृष्ठा कंप्लीट कीजिए। तो ऐसे करके आप जैसे संकल्प लेकर के भी आप पाठ कर सकते हैं सुंदरकांड का, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ जो भी करते हैं ना, हर प्रॉब्लम, हर बाधा, हर विघ्न दूर होते ही है, और सभी ग्रह शांत होने लगते हैं। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निडर रहिए, और सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए।
और फिर देखिए सब कुछ धीरे धीरे संभव होने लगेगा। जो कि आपको तो पता है मेरा जीवन में भी बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा प्रॉब्लम था, और मैं भी मतलब जैसे उस टाइम पे मैंने जैसे किसी से पूछा था तो सब लोग बोलते थे कि हाँ मंगल दोष है आपका, शनि दोष है, शनि का 6.5 है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं बस हनुमान जी के शरण में था और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, सुंदरकांड का पाठ कर रहा था, बजरंग बाण का पाठ कर रहा था। तो जैसे जैसे मैंने पाठ करते गया, मेरा भक्ति बढ़ते गया और सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा। जो भी ग्रह दोष था, मैं कुछ भी नहीं मानते थे जैसे ग्रह दोष या फिर कुछ भी हो, बस जब हमें हनुमान जी के शरण में है और मुझे कुछ मतलब करना ही नहीं था, सिर्फ मैं हनुमान जी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए आप भी अगर हनुमान जी की भक्ति कर रहा है या फिर हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में भी ग्रह दोष या फिर कुछ भी हो, बस आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति कीजिए। बस मन में एकाग्र होकर हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, फिर देखिए सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निडर रहिए। तो फिर चलिए, और मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो कि मैंने सोचा आज क्यों ना इस विषय में बात किया जाए। जो कि सब लोग बोलते हैं कि ग्रह दोष है, ये दोष है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज इस विषय में बात किया जाए। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ में नया है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट मिले लाइक हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव या फिर मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है हनुमान जी के साथ, या फिर जो भी हनुमान जी से जुड़ा उपाय, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंग बली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा हो, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।